कक्षा 9 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भाषिक तत्व का पहला पार्ट जो है उपसर्ग कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कर दिया। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा वगैरह देखेंगे। तो पहले प्रश्न जो पूछा जाता है वो देख लेते हैं। ये प्रश्न है आपका, उपसर्ग की परिभाषा लिखकर निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन शब्द बनाइए। यहाँ दिया हुआ है अनु, दिया हुआ है अप, दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है। तो ये उत्तर बच्चों ऐसे लिखना होता है आपको उत्तर कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, परंतु किसी शब्द के पूर्व जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात जो उपसर्ग होते हैं उनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब किसी के आगे लग जाते हैं तो अर्थ का भी और ज्यादा अर्थ बन जाता है। चलिए शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, कभी कभी नहीं बदल पाता है। चलिए देखते हैं, ये दिया हुआ है कभी कभी उपसर्ग लगाने पर भी शब्द का अर्थ वही रहता है, जैसे भ्रमण है और परिभ्रमण, दोनों का अर्थ घूमना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं अनु वाले पे। ये पहले वाला नंबर 1 का है। अनु वाले पे देखते हैं तो ये अनु दिया हुआ है। अनु से पहले बनाता है, जैसे शासन है तो अनुशासन हो जाएगा। ये उपकरण है तो अनुकरण हो जाएगा, अनुकरण। ये अनुज और लगा दिया अनुज के आगे तो अनुज हो गया ये। इसी तरह जो है अब है, अब के लिए देखिए अपमान हो जाएगा और ये अपव्यय हो जाएगा और अपहरण हो जाएगा। हरण से अपहरण, व्यय से अपव्यय और मान से अपमान हो गया है। ऐसे नी है, ये वास के आगे नी लगा दिया गया, निवास हो गया। दान के आगे नी लगा दिया गया, निदान हो गया। रोध के आगे नी लगा दिया गया, निरोध हो गया। निर है ये, निर्मय अभय जो दिया हुआ निर्भय हो गया ये। और ये अपराध जो होता है अपराध, उसके आगे निरपराध हो जाएगा। और ये आकरण है, ये निराकरण हो जाएगा। इसका आगे निर लगा देने पर निराकरण, यहाँ पे नी लगाया तो निर्भय, नी लगाया तो निरपराध और नी लगाया तो निराकरण हो गया। इस तरह से जो है शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। वास्तव में ये कभी कभी विलोम शब्द का भी रूप ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न अगला 2 है। ये नंबर 2 पे क्या दिया, संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के प्रचलित उपसर्ग लिखिए। चलिए देखते हैं उत्तर है ये, संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के निम्नलिखित उपसर्ग अधिक प्रचलित हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम संस्कृत वाले उपसर्ग पे। तो संस्कृत के उपसर्ग को ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये उपसर्ग दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है और इस शब्द के रूप दिए हुए हैं, कितने सारे रूप बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर या उस पार। 3 अर्थ होते हैं। तीनों अर्थों में ये शब्द रूप इसके देखते हैं किस तरह से बदला हुआ है। तो पहले अति को देख लेते हैं। तो अति काल हो गया, काल में अति काल हो गया। रिक्त में अतिरिक्त हो जाएगा, क्रमण में अतिक्रमण हो जाएगा, क्षय में अतिशय हो जाएगा और अंत में जो है अत्यंत हो जाएगा। इस तरह से अति शब्द का उपयोग करके यानी उपसर्ग अति को लगा करके इसके भिन्न भिन्न स्वरूप बनाए जा सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 पे। अप आ रहा है ये। अब का देखिए क्या है, ये लघुता, हीनता, अभाव, ये सभी चीजें हो जाएंगी। ऐसे ही ये मतलब इसका अर्थ है आपका लघुता, हीनता या अभाव। अब इसके शब्द को देख लेते हैं। तो अपमान हो गया, मान का अपमान। शब्द का अपशब्द हो गया, हरण का अपहरण हो गया, यश का अपयश हो गया, राध का अपराध हो गया। ये तो ये जो है अप लगाने से शब्द बनते हैं। अब क्या जो अर्थ है लघुता, हीनता और अभाव, ये सभी इस चीज में दिखाई दे रहे हैं। अगला उपसर्ग आ रहा है अधि। अधि से अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है या समीपता होती है। अब इसके उपयोग करके देखते हैं कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 पे देखो, ये आएगा अधिकार हो गया, अध्यात्म हो गया, अध्यक्ष हो गया और अधिपति हो गया। तो ये सब अधि लगा करके सारे बन रहे हैं। अ और ग इसमें लगे हुए सभी में देखो। और आगे चलता है, अगला नंबर आता है अभि का। अभि में क्या होगा, जैसे इसका अर्थ है समीपता और इच्छा प्रकट करना। तो अभी को देखो लगा करके बना रही है अभिभावक, ये अभिशाप, ये अभिमान हो गया, ये अभिलाषा और ये अभिवादन। ये सारे शब्द इसके बनते हैं जो कि संस्कृत के उपसर्ग हैं और उनको अच्छी तरह से याद करेंगे आप लोग। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा इन्हीं उपसर्गों पे लेकर के। अनु है ये। अनु का अर्थ होता है क्रम या पश्चात या समानता। तो शब्द रूप ले लेते हैं इसके, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुज और अनुचर होता है। यानी अनु शब्द इनके आगे लगा करके अनु से ये शब्द नए शब्द बन जाते हैं।
अब चलते हैं अब लगाते हैं। अब का अर्थ पहले देखते हैं। अब का मतलब हीनता होता है या अनादर होता है या पतन और नीचे भी होता है इसका। चलिए इसे हम देखते हैं। तो पहला शब्द आता है अवगत, जैसे किसी को अवगत कराया जा रहा है। अवलोकन, इसके बाद आता है अवतार, अवसान, अवनति, अवनत, अवगुण, अवज्ञा। इस तरह से ये संस्कृत के शब्द बन रहे हैं। आ में देखिए क्या होता है, यहाँ आ का अर्थ होता है समीप, और यह समय, कोई सा भी अर्थ इसमें लगाया जा सकता है। अब इसमें चलते हैं, उपसर्ग को जोड़ करके जो नए शब्द बन रहे हैं वो देखते हैं। तो ये पहला है आगमन, दूसरा है आकाश, तीसरा है आचरण, और चौथा आजन्म, और पांचवा आ गया आमरण। उप से देखते हैं क्या क्या बन रहा है। ये उपसर्ग है, तो इसका अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण। अब इसके शब्द को देख लेते हैं। तो उप से बना है उपकार, उपदेश, उपवन, उपहार। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। अब ये हमारा हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी में कैसे कैसे उपसर्ग यूज होते हैं ये देख लेते हैं हम जरा इसमें। तो सबसे पहले अ और अन, निषेध है इसका अर्थ, और इससे जो बने शब्द हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला शब्द आता है इसमें अनमोल, फिर अलग, फिर अनपढ़, फिर अनभिज्ञ, फिर अजान, फिर अनमेल। इस तरह से करके अन से बना हुआ है, और अन से। ये है अध। अध का अर्थ होता है आधा। ध्यान रखना बच्चों, ये उपसर्ग है, ये इसका अर्थ है, और ये शब्द का प्रयोग है, इसका उपयोग जो बताया जा रहा है वैसे ही है। चलिए अगला आता है ये अध का। तो अध जला, अध मरा, अध पका, अध कचरा, अध लिखा, अध खिला। इस तरह से आते हैं। अगला आता है भर। भर का अर्थ है पूरा या ठीक या पूर्णता। अब इसका प्रयोग देखते हैं जरा। यह है भरपेट, भरसक, भरपूर और भरमार। अगला है उनका देखते हैं क्या होता है। उनका अर्थ है एक कम। तो ये देखो जैसे 29, 19, 69 आदि शब्द आते हैं इसके अंदर। 19 भी आता है इसमें। तो जितने भी लास्ट में पूरी होने वाले से एक ऊपर वाला होता है, जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, और 39 हो गया, और इसके बाद 49 हो गया, और 59, 69, 79, ये सारे उनसे ही बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। और मतलब अब है, हीनता है इसका अर्थ, और निषेध है इसका अर्थ। और देखो इससे क्या बनता है। तो और से बनता है ऑर्डर, औगन, औघट आदि होते हैं इसमें। कु है या क है, कु और क ये बुराई है और हीनता होता है इसका अर्थ। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। तो पहला है कुर घड़ी, फिर कुलक्षण, कुपुत्र, कुचारण, कुमार्ग, कुपात्र और कपूत। ये सारे शब्द क और कु से बने हुए हैं जो बुराई और हीनता को दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा इससे। ये आ रहा अगले उर्दू के उपसर्ग आ गए। अभी उर्दू के उपसर्ग है। उर्दू में जो उपसर्ग यूज करे जाते हैं वो है, और इसमें मेन जो है उपसर्ग के साथ उसका अर्थ भी है और उसका प्रयोग भी है। चलिए देखिए कैसे प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आता है अल। अल का अर्थ होता है निश्चित। निश्चित का देखो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है अलबत्ता, अलगरज आदि आ गए इसमें। कम है, कम का अर्थ है ये हीन या थोड़ी। तो कम उम्र है, कमजोर है, कम वक्त है, कम कीमत। तो ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं बच्चों। खुश में है श्रेष्ठता के लिए आ रहा है। जैसे खुशबू, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशखबरी। गैर है, गैर का अर्थ होता है निषेध। इसको देखो कैसे करते हैं। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि, ये सब उर्दू के ही आ रहे हैं। ना है ये, ना का देखो इसका अर्थ होता है अभाव। अभाव में क्या होता है देखो इसमें आता है नापसंद, नामुमकिन, नाराज और नासमझ। चलिए बद है। बद का अर्थ होता है बुरा। तो बदतमीज, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, ये सब जो है उर्दू के शब्द हैं। यहाँ पर अगला शब्द आता है बे। बे मीन्स होता है बिना। अब इसका उपयोग देखते हैं क्या है ये। बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेचारा, बेकार।
अब अगला है ला है उपसर्ग। ला उपसर्ग का अर्थ है बिना, और इस उपसर्ग का उपयोग करते हैं तो लाचार, लाजवाब, लावारिस आदि बनते हैं। फिल है या फी है, इसका अर्थ है में या प्रति, तो यह है फिलहाल, फीसदी। ऐसी ब है ये आपका उपसर्ग। ब का अर्थ है ओ, में और अनुसार, तो जैसे देखते हैं बनाम, बदस्तूर, बदौलत। इसके बाद आता है बर। बर का अर्थ है ऊपर, तो जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, बराबर, बर वक्त। इसके बाद आता है बिला। बिना रहित है या बिना इसका अर्थ है, जैसे बिला लिहाज, ये बिला ख्याल, बिना कसूर, फिर बिना काम और बिना अक्ल। ये सारे हैं, इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे है, ये आपका अगला आ रहा है, ये दर है। दर का अर्थ होता है में, तो यह है दरकार, दरअसल। ऐसी हम है उपसर्ग। हम का अर्थ होता है बराबर या समान, जैसे हम उम्र, बराबर की उम्र वाला, हमदर्दी, फिर हम राह, हम वतन, हम पेशा, बिल्कुल जो एक जैसे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अगला आता है हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का जो उपसर्ग जोड़कर देखो क्या बनता है, हर रोज, फिर हर माह, हर चीज, हर साल, हर तरह। अगला है बा। बा उपसर्ग को जोड़ कर देखिए क्या होता है। बा का अर्थ तो साथ होता है, तो देखते हैं बाकायदा, बा इज्जत, बा कलम आदि। इसके बाद आता है सर। सर का जो अर्थ है वो मुख्य है, और मुख्य से जो बना हुआ है देखो क्या बनता है, ये सरकार, सरपंच, सरताज, सरदार, सरगना। ऐसे ही बिन उपसर्ग है आपका। इसका अर्थ तो जो है निषेध होता है, और निषेध से देखते हैं क्या क्या बनते हैं इसके शब्द। तो ये है बिन से बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन खाया, बिन काम, बिन बोया और बिन जाना। इस तरह से ये सारे उपसर्ग जो है आपकी बुक में जो दिए हुए हैं लगभग सारे उपसर्ग समाप्त होते हैं बच्चों। इसी के साथ ये नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।